आज हम लोग गुडविल के बाद अगली चीज पढ़ेंगे इस चैप्टर की, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। क्या पढ़ेंगे? गुडविल की बात अपन लोग रोजाना कर रहे हैं, कर लिया अपन लोगों ने। फिर आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट मेथड बता दिया, सुपर प्रॉफिट मेथड बता दिया, और कल हम लोगों ने कैपिटलाइजेशन मेथड की भी बात कर ली। कौन से मेथड की? आज हम लोग रिजर्व का ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे से सुनना। मैंने दो हिस्सों में बांटा इसको। व्हेन पार्टनर वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, जब पार्टनर को रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, और व्हेन पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, जब पार्टनर को रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट पहले तो उन्हें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना है मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बताया था। क्या बताया था? अभी मेरे और मुर्तज़ा के बीच में मान लो रेशियो चल रहा है 3:2, मुर्तज़ा का 3 मेरा 2, और हमारे गले में 50,000 के रिजर्व पड़े हैं। आज हम वो 50,000 को बांटे तो 3:2 में बटेगा, तो 30 उसे मिलेगा और 20 मुझे मिलेगा। और अगर हमारा रेशियो चेंज हो जाए, कल ही हमारा रेशियो चेंज हो गया और अब हमारा रेशियो हो गया इक्वल, हाफ, 1:2, अगर इक्वल हो गया तो इक्वल होते ही क्या होगा कि 50,000 के रिजर्व में उसे भी 25 मिलेगा और मुझे भी 25 मिलेगा। आज बांटेंगे तो उसे 30, मुझे कल बांटेंगे तो उसे भी 25। मैं क्या चाहूंगा, कब बांटे? कल। आज तो मुझे 20 ही मिल रहे भाई, कल बांटेंगे तो मुर्तज़ा क्या चाहेगा? आज बांटे, आज उसे, कल बांटेंगे तो डेफिनेटली वो चाहेगा आज बटे, और कायदे से बटने भी आज चाहिए। रीजन, ये रिजर्व हमने पुराने समय में कमाए हैं। जो चीज हमने पुराने समय में कमाई है वो पुराने रेशो में बटनी चाहिए। किस में बटनी चाहिए? और हमारा पुराना रेशो था 3:2, नया वाला हो गया 1:1। रिजर्व किस में बटने चाहिए? पुराने रेशो में, नए में नहीं बटने चाहिए। बस इतना सा कंसेप्ट है। इसलिए पार्टनर क्या करते हैं? रिजर्व को बांट देते हैं। इसकी बात अभी बाद में करेंगे, व्हेन दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, जब उन्हें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, अभी तो पहले बात करते हैं जब उन्हें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आपको अकाउंट्स में नए नए प्रकार के रिजर्व आएंगे, मैंने सब लिख दिए हैं। जनरल रिजर्व, P&L, P&L से बड़ा रिजर्व क्या होगा? P&L क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट भी तो रिजर्व ही है। प्रॉफिट जब तक पड़ा हुआ है तब तक रिजर्व है, बांट लोगे तो आपका हो जाएगा, जब तक बांटोगी नहीं तब तक रिजर्व है वो। तो जनरल रिजर्व रिजर्व है, P&L रिजर्व है। दो नए रिजर्व है जो आप पहली बार सुनोगे आज, और आज के बाद बहुत बार सुनोगे। WCR फुल फॉर्म है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या फुल फॉर्म है? अभी 2 मिनट बाद इसकी बात करेंगे। अगला वाला है IFR, ये भी पहली बार सुनोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी रिजर्व है। एक है कंटिंजेंसी रिजर्व। कंटिंजेंसी रिजर्व हम लोगों ने बना रखा है कि भविष्य में कोई तरह की कोई कंटिंजेंसी अराइज हो गई, जैसे सपोज करो एकदम से कोई ऐसी हालात, कोरोना जैसे हालात आ गए, ठीक है, फंड की दिक्कत हो गई, ठीक है, बिजनेस एकदम से ठप हो गया। बिजनेस में कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी शायद आप बिजनेस में पढ़ रहे हो, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, उसमें आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि एक्सटर्नल फैक्टर हमारे हाथ में, एक्सटर्नल फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आज सोचो हाँ, कहाँ था मैं, कोई कंटिंजेंसी आ जाए, है ना, कभी भी। अभी जैसे आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो कि बाहर के कोई भी फैक्टर हमें अफेक्ट कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी, अभी यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया, ना हमें रशियन से कुछ लेना देना ना यूक्रेन से, और बैठे बैठे हमारा क्रूड ऑयल महंगा हो गया, हमारा सोयाबीन तेल महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। भाई कंटिंजेंसी कुछ बोल के नहीं आती है, और बिजनेसमैन इतना समझदार होता है कि वो कंटिंजेंसी के लिए पहले से प्रिपेयर रहता है। तो उसके लिए क्या रिजर्व बना देता है? वो कंटिंजेंसी रिजर्व वो पहले से बना लेता है। तो कंटिंजेंसी रिजर्व आपने बना रखा है, जनरल रिजर्व, P&L, ये सब आपके रिजर्व है, ये आपने पहले से बना रखे हैं। इनको आपको बांट देना है। क्यों बांट देना है? कोई पूछे, रेशो चेंज हो रहा है। अगर रेशो चेंज होने के वक्त आप नहीं बांटोगे तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो बेचारा सेक्रीफाइस ही करता रह जाएगा, और जो गेनिंग पार्टनर है वो गेन ही करता रह जाएगा। और कायदे से जब आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर रहे हो तो आपको हाथों हाथ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए।
अगर आप रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो आपका दिल बहुत बड़ा है। मतलब मुर्तज़ा सर ये कह रहे हैं आज बांट कल बांट, कितने का फर्क आ रहा है? 5,000 का। मत बांट, बाद में बांटेंगे। आज यही 5,000 5 लाख होते तो कितना फर्क होता? 5 करोड़ होते तो कितना फर्क होता? आज हमारे रिजर्व में 5 करोड़ पड़े होते। आमीन तो बोलो, आमीन। ठीक है, अगर 5 करोड़ होते, 5 करोड़ अगर हम तीनों में बट्टे, हम दोनों में बट्टे, मान लो अभी हम 2 है तो रिजर्व 3:2, 3 करोड़ और 2 करोड़, और बाद में बांटेंगे तो 2.5 करोड़ 2.5 करोड़। सीधा अगर अभी बांटेंगे तो उनको 3 करोड़ मिलेंगे, मुझे 2 करोड़, और कल बांटेंगे तो उन्हें भी 2.5 करोड़। सीधे सीधे मैं 50 लाख का गेन करूंगा और वो 50 लाख का लूज करेंगे। तो वो क्या चाहेंगे? अभी बांट, ठीक है, हाथों हाथ, रात को 12 बजे तक भी यहाँ रुकना पड़े, लेकिन सारी एंट्री करके रिजर्व बांट के अकाउंट को क्लोज करके फिर कल की सुबह होने दूंगा। जब तक रिजर्व नहीं बटेंगे तब तक यहां से जाने, क्योंकि आज में रेशो क्या है? 3:2। कल होते ही रेशो क्या लग जाएगा? 1:1। ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको, रिजर्व बांटना कितना जरूरी है। ठीक है, अब वो कोई सा भी रिजर्व हो, जनरल रिजर्व हो, P&L हो कि कंटिजेंसी हो। 2 रिजर्व मैंने कहा, इसकी बात अभी करेंगे तो अब कर लेते हैं। एक WCR और एक, ये रिजर्व किसी पर्पस से बनाए जाते हैं। WCR का मतलब होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये रिजर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर काम करने के दरमियान किसी पार्टनर के कोई हाथ पांव टूट गए, उन्हें लग गई, चोटिल हो गए, तो उनको कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व बनाया। जिनके बहुत उच्च विचार होते हैं, जो इतना दूर का सोचते हैं, इतने विजनरी लोग होते हैं, वो ये रिजर्व बनाते हैं। मतलब ये कौन सोचता है इतना दूर का कि वर्कमैन को कुछ लग जाएगी, हाथ पांव टूट जाएंगे, उस समय उन्हें पैसे देने पड़ेंगे, तो कहां से लाएंगे? तो आज ही क्या बना लो? वर्कमैन कंपनसेशन। ऐसे दूरदर्शी लोग बनाते हैं WCR। ठीक है, सुन रही है ना बेटा, एकदम ध्यान से। अब ये WCR इसलिए बनता है। तो सर ये भी बांट दोगे आप? हाँ बांट दो ये भी, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है। आपने वर्कमैन के लिए बनाया था, अब आपने तो आज बांट दिया, रात को बांट के चले गए, सुबह हुई, सुबह रेशो चेंज हो गया, और सुबह के सुबह ही किसी वर्कमैन के हाथ पांव में लग गई, दर्द आया, उसे टूट गया, कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ। अब वो आया मांगने पैसे, लो भाई 1 लाख। हमने कहा कहाँ है रिजर्व? क्यों, तुम बनाते थे ना वो WCR, वो तो रात को ही मुर्तज़ा सर ने बंटवा दिया 3:2, क्योंकि कल बट्टा तो ऐसे तो आपने वो वर्कमैन का रिजर्व भी खा गए आप। अब आपको अगली बार जब आओगे तो फिर बनाना पड़ेगा, फिर मेहनत लगेगी। तो आपकी मर्जी है, बनाओ, अरे बांटो या, लेकिन इसीलिए मैंने 2 हिस्से करवाए हैं। जब आपकी मर्जी हो बांटना तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ, और अगर आपकी मर्जी हो नहीं बांटना तो उसका भी एक शानदार तरीका बताऊंगा। ना बांट कर भी आप इसको एडजस्टमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और बांट कर भी कर सकते हो। सीधा तरीका है बांट दो, और टेढ़ा तरीका है मत बांटो। ना बांट कर भी, मैंने क्या बोला, आप एडजस्टमेंट को एग्जीक्यूट ना बांट कर भी कैसे करोगे, वो 2 मिनट बाद बात करेंगे। WCR ये बनता है, किस लिए बनता है? वर्कमैन के कंपनसेशन के लिए। IFR बनता है, IFR की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्या फुल फॉर्म होती है? ये रिजर्व बनता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो बार बार गिरावट आती है। कई लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, अब स्टॉक मार्केट में आज मेरा 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, कल के कल ही वो 40,000 हो गया, 10,000 का स्टॉक मार्केट गिर गया, तो फ्लक्चुएशन आया ना। ये फ्लक्चुएशन से मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, तो वो फ्लक्चुएशन की भरपाई करने के लिए मैं कौन सा रिजर्व बनाता हूँ? IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। आज पहली बार ये सब के नाम सुन रहे हो ना, तो थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये सब क्या है, लेकिन ये सब रिजर्व पार्टनरशिप फॉर्म में बनाए। ऐसी बहुत सी चीज़ें तुम पहली बार सुनोगे, लेकिन हमने पहली बार सुना इसलिए नहीं ये सब नहीं बनते, क्योंकि हमने तो पहली बार ही सुना है। ठीक है, जैसे उसने कहा कि सर मैंने तो कल पहली बार देखा कि लॉस के केस में ब्रैकेट लगाते हैं। ये मैंने अपने टीचिंग करियर में पहली बार सुना कि इसने ऐसा पहली बार सुना है, लिटरली कल। मतलब मैं जब यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ 60,000 और ब्रैकेट लगाता हूँ, तो कई बार मैं बोलना भी भूल जाता हूँ कि ये लॉस है, मैंने ब्रैकेट लगा दिया मतलब ये लॉस है। लेकिन मेरे को कल पता चला कि भाई ये चीज़ तो बहुत नहीं है, ब्रैकेट का मतलब लॉस है। तो IFR और WCR रिजर्व ऐसे होते हैं जो किसी पर्पस से बनाए, और कंटिजेंसी रिजर्व और जनरल रिजर्व ऐसे होते हैं जो फ्री में बनाए, इनका कोई पर्पस नहीं है।
लेकिन जब हम रेशो चेंज करते हैं तो पर्पस वाले रिजर्व हो कि बिना पर्पस वाले रिजर्व हो, हम सारे ही बांट इसलिए बांट देते हैं क्योंकि नहीं बांटेंगे तो मुझे फायदा हो जाएगा और उनको, और वो अपना नुकसान, वो आज रात को ही सारे रिजर्व बांट देंगे। रिजर्व बांटने की एंट्री, मेरा वो रूल याद रखो, इस पूरे चैप्टर में पार्टनर को कुछ भी मिले तो उससे कुछ लेना हो तो बोकता रहूंगा। ये लाइन याद है, मेरा फर्स्ट लेक्चर, बोकता रहूंगा ये लाइन में, कुछ भी मिले पार्टनर को क्रेडिट। तो पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट हो गई और जो मिल रहा है वो ऊपर आ गया। अच्छा, ये एंट्री क्या बताई मैंने तुम्हें? आईओसी की एंट्री क्या बताई थी? आईओसी टू पार्टनर, सैलरी की, कमीशन की, प्रॉफिट बांटने की। अब रिजर्व बांटना है तो इस चैप्टर में एंट्री पढ़ाना तो मुझे इतना अच्छा लगता है, कुछ एफर्ट ही नहीं लगाने पड़ते हैं, एंट्री सब जगह एक ही है। पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है उससे लेना है, एक तरफ वो चीज आ जाएगी जो मिल रही है। इस बार रिजर्व मिल रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएंगे? आईओसी मिल रही होती तो, सैलरी मिल रही होती तो, कमीशन मिल रहा होता तो, जो मिल रहा है ऊपर नीचे। और ये बताने की जरूरत है कि फिक्स्ड हो तो कैपिटल की जगह, फिक्स्ड हो तो कैपिटल की जगह करंट आ जाएगा। क्या बात है, समझ में आया बच्चों? अब जैसे हम लोग रिजर्व बांट रहे हैं ना बेटा, ऐसे लॉस भी बांटेंगे और लॉस मैं बंटवाऊंगा। मैं उनको बोलूंगा इधर आ, सारे माल मलाई तो खा गया 3:2 में, लॉस सारे छोड़ दिए 1:1 के लिए। हमारी बैलेंस शीट में लॉस भी तो है। आज ये लॉस बांटेंगे 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लॉस है तो कैसे बटेगा? 3:2 में 60 टू भुगतेगा, 40 में भुगतूंगा। कल बांटेंगे तो 1:1, 50। तो आज बांटना, आज बांटेंगे तो तुझे कितना लॉस बियर करना पड़ेगा? 60, और मुझे 40। कल बांटेंगे तो तू भी 50। तो मैं लॉस तो आज बंटवाऊंगा, जैसे प्रॉफिट आज बांट रहे हो लॉस भी आज ही बांटो। इंसाफ दोनों तरफ से होना चाहिए। प्रॉफिट बट रहा है तो लॉस भी बांट दो। लॉस बांटने की एंट्री रिवर्स होगी। पार्टनर्स कैपिटल यहाँ क्रेडिट था, यहाँ देखो मेरे बच्चों क्या हो गया। अब मैंने जितने भी तरह के लॉस है ना सबके नाम यहाँ लिख दिए हैं। क्या क्या लॉस है सुनो, बहुत गौर से सुनना। P&L, तो P&L लॉस है, आगे पढ़ना। P&L के आगे अगर डेबिट हो तो और क्रेडिट हो तो P&L में प्रॉफिट भी आ सकता है और निशानी क्या है? क्रेडिट हो तो, डेबिट हो तो। अकाउंट्स में सारे लॉस डेबिट होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड। क्या ये रूल याद है आपको? अकाउंट्स में सारे लॉस डेबिट होते हैं। तो P&L में मेरे बच्चों डेबिट आए मतलब लॉस, क्रेडिट आए मतलब प्रॉफिट। ठीक है मेरे बच्चों? तो P&L मैंने यहां भी लिखा है और ये P&L मेरा प्रॉफिट बटा और ये मेरा P&L लॉस बट गया। और सुनो और कौन से लॉस होते हैं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। फिर ये कौन सा लॉस है? थोड़ा सा फ्लैशबैक में 11th में जाना पड़ेगा। 11th में जाते हैं। 11th में एक चैप्टर आता था, बहुत ज़रूरी है ये पढ़ाना, क्योंकि 11th में थ्योरी में आता था, कुछ ने पढ़ा होगा कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। जो 11 यहाँ पढ़े थे उन्होंने तो जरूर पढ़ा होगा, जो 11 यहाँ नहीं पढ़े थे शायद उन्होंने ना भी पढ़ा हो। एक चैप्टर आता था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हैंड रेस करो ये चैप्टर किस किस ने पढ़ा है ईमानदारी से, क्योंकि मैं फिर क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा। काम का चैप्टर था, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल, गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जिन्होंने क्लास करी होगी 11th में उनको तो क्लास में फिर भी पढ़ाया होगा। स्कूल से तो मैं आधा % उम्मीद नहीं करूँ कि ये पढ़ाया होगा, ठीक है, वो भी कोविड के समय, ठीक है। ये तो भगवान को भेंट चढ़ा होगा ये चैप्टर तो, क्योंकि थ्योरी का होता है। ये चैप्टर बहुत काम का चैप्टर होता है, इसमें पढ़ाया जाता है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो रेवेन्यू होते हैं। मैं चैप्टर तो अभी पूरा नहीं पढ़ा सकता, मेरा टॉपिक रह जाएगा नहीं तो जल्दी जल्दी ब्रीफ कर रहा हूं, सुनो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो डे टू डे एक्सपेंस है, जिनका बेनिफिट हमें करंट पीरियड में ही मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? जैसे मैं वर्षा को सैलरी दूंगा वो इस महीने आ जाएगी, अगले महीने सैलरी दूंगा फिर आ जाएगी, सैलरी देना बंद कर दूंगा नहीं आएगी। विकास के साथ भी सेम है। रेंट दूंगा मुझे बिल्डिंग मिल जाएगी इस महीने, रेंट देना बंद कर दूंगा बिल्डिंग चली जाएगी मेरे हाथों से। सो रेंट देना, सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना, मार्कर खरीदना, ये सब मेरे रेवेन्यू खर्चे हैं। इनका बेनिफिट मुझे उसी पीरियड में मिलेगा जिस पीरियड के लिए मैं इन्हें पे करूंगा। रिपीट करता हूं,
Revenue expenditure are those expenditure the benefit of which can be obtained only in the period for which they were paid. इनका बेनिफिट सिर्फ हमें उसी पीरियड में मिलेगा जिस पीरियड के लिए हमने इनको, क्या बात समझा पा रहा हूं मैं? और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनका पीरियड हमें बरसों 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 तक, इनका पीरियड आपको करंट अकाउंटिंग पीरियड में भी मिलेगा बेनिफिट और फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड में भी। जैसे फर्नीचर, मैंने एक बार फर्नीचर खरीद लिया, इसका बेनिफिट मुझे हर साल मिलता रहेगा, ठीक है। इनफैक्ट देखो अभी हमने एक इंस्टीट्यूट क्लोज किया है अभी कुछ समय के लिए, तो वहां पे भी जो फर्नीचर था, इंस्टीट्यूट क्लोज होने के बाद भी उसका बेनिफिट तो मुझे, मैं उसे कहीं और यूज में ले लूंगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैपिटल। इसका बेनिफिट आपको मिलता ही, और इसका बेनिफिट सिर्फ आपको तभी मिलेगा जब तक के लिए आप पे कर रहे हो। इसीलिए ये जाते हैं मेरे बच्चों P&L में, और इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाते हैं। इतना मुझे बताना बहुत ज़रूरी था आपके लिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ दिखाते हैं? एसेट साइड में। समझे मेरी बात को? रेंट कहाँ जाता है? सैलरी कहाँ जाता है? इलेक्ट्रिसिटी। फर्नीचर कहाँ जाता है? मशीन, एसेट। मोटर व्हीकल, मोटर कार, ये सब एसेट है, क्योंकि इनका बेनिफिट आपको बरसों 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 तक मिलता रहेगा। इसके साथ अब इससे एक मिलती जुलती चीज सुनो, ये है काम का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिनमें दोनों के गुण हैं। ये रेवेन्यू भी है और ये वो खर्चे हैं जिन्हें हम थोड़ा सा रेवेन्यू मानते हैं और थोड़ा सा आधा आधा करते हैं। कैसे? सुनना बराबर। मैंने मेरी क्लासेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया विराट कोहली को। सोचना ये बड़ा ही सोचो यार, क्या कहता है, ठीक है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये बंदा, ठीक है। तो मैंने इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्या बनाया? भाई ने कहा, मैंने कहा 5 साल के लिए आप हमारी क्लासेस का प्रमोशन करो, उसे पूरे इंडिया में फेमस कर दो, एलन से भी ऊपर ले जाओ। आमीन बोलो। ठीक है, तो आप ऐसा करोगे, आप क्या चार्ज करोगे? इन्होंने कहा 200 करोड़। ठीक है, अरे फिर भी मैंने हायर किया। सुनो, जो कभी खत्म नहीं हुआ। आगे तो सुनो सुनो, इन्होंने कहा 200। अरे भाई कोई बड़ी बात नहीं है, आ सकते हैं। अक्षय कुमार शादियों में नाचने चला जाता है 5 करोड़ रुपए लेकर। और सब तू क्या है, तू भी तो कुछ बन। अब मेरी बात सुनो बेटा, विराट कोहली को लिया मैंने, इसने कहा 200 करोड़ रुपए लूंगा भाई साहब मैं 5 साल के लिए। अब विराट कोहली मुझे जो सर्विसेज देगा वो तो 5 साल तक चलेगी। तो मैंने कहा यार अब इसको मैं क्या मानूं, रेवेन्यू मानूं कि कैपिटल? अगर मैं इसको रेवेन्यू मानूंगा और 200 करोड़ रुपए का खर्चा दिखा दूंगा P&L में, तो पूरा P&L नेगेटिव हो जाएगा मेरा। इतनी तो रिसिप्ट नहीं है मेरी। 200 करोड़ का खर्चा आते ही बाकी सारे खर्चे तो ढक जाएंगे, वही दिखेगा सिर्फ। ये क्या है? तो मैंने सोचा भाई ये तो ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर अकाउंटिंग में एक चीज़ की इजाज़त है कि आप इस खर्चे को स्प्लिट कर सकते हो। अकाउंटिंग कहती है कि आप इसे डेफर्ड मान लो। डेफर्ड का मतलब होता है टुकड़ों में दिखाना। वैसे भी मेरा विराट कोहली के साथ एग्रीमेंट 5 साल का है, तो मैं बोलूँगा 200 डिवाइड बाय 5, 40 करोड़ में हर साल P&L में दिखाऊंगा। तो अगर मैं 40 करोड़ P&L में दिखाऊंगा तो 160 अभी भी बचेगा। तो 160 करोड़ में कहाँ दिखाऊंगा? एसेट साइड में। सुनते जाना, मेरे को पूरा कंप्लीट कर लेने देना। अगले साल फिर मैं 40 इधर दिखाऊंगा, इधर कितने दिखाऊंगा? फिर 40 इधर, फिर 40 इधर, और फिर अगले साल में 40 इधर और इधर। ऐसे विराट कोहली को पेमेंट हो गई, मेरा एडवर्टीजमेंट हो गया, थोड़ा खर्चा मैंने रेवेन्यू में दिखा दिया, थोड़ा खर्चा मैंने कैपिटल में दिखा दिया। इस प्रकार के खर्चे को कहते हैं डिफर्ड। अब ये सब आपने अभी क्यों बताया, इसका क्या लेना देना है? ये मैंने कहा अभी हम थोड़ा फ्लैशबैक में गए। अब फिर आ जाओ 12th में। जब मैंने विराट कोहली को हायर किया तब वही हमारा रेशियो चल रहा था 3:2। सुनते जाना बराबर। 40 करोड़ हमने कहाँ दिखाया? P&L। फिर 40 कहाँ दिखाया? और एसेट में कितना आ रहा था? 120। अब हमारा रेशियो चेंज हो गया 2 साल बाद। मैंने और मुर्सा ने डिसाइड किया हमारा रेशियो क्या रहेगा?
अब मैं मुर्तज़ा से बोलूँगा भाई अपना रेशो तूने 1:1 तो कर दिया, लेकिन ये डेफर्ड रेवेन्यू में 120 करोड़ पड़े हुए ना, ये 120 में से अगले साल 40 P&L में आएंगे, फिर 40 P&L में आएंगे और फिर 40 P&L में आएंगे। जब ये 40 बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, जब ये 40 P&L में आएंगे तब हमारा प्रॉफिट 40 करोड़ से कम हो जाएगा। और आज जो हमारा प्रॉफिट है वो 3-2 में बटता है, कल कैसे बटेगा? 1-1 में। तो 40 करोड़ अगर हमारे P&L में से कम हो जाएंगे तो एक तरीके से वो हमारा लॉस होगा, भले वो अगले साल होगा। तो ये जो 40 करोड़ अगले साल बटने वाले हैं, इसको भी तो आज ही बांट, क्योंकि ये 120 करोड़ तो आज का खर्चा है। वो तो अपन लोग इसे स्प्लिट करके दिखाते थे। विराट कोहली के साथ एग्रीमेंट तो अपना 2 साल पहले ही हो गया था, 200 करोड़ तो अपन उसको पहले ही दे चुके हैं। वो तो अपन क्या करते हैं, हर साल 40 बताते हैं। तो 2 साल में तो 40 बताए, फिर 40 बताए, 80 तो बता दिए, अभी भी 120 बाकी है। जो 120 बाकी है वो भविष्य में बताएंगे। और भविष्य में कौन सा रेशो लगेगा? 1:1। मुझे कौन सा लगवाना है? मैं चाहता हूं ज्यादा लॉस कौन भुगते? मुर्तुजा। भुगतना भी उसे ही चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट भी ज्यादा उसे मिल रहा था तो लॉस भी। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एडवर्टीजमेंट में 120 करोड़ पड़े हुए हैं ना, इसे भी आज ही बांट दूंगा। तो ये इतनी सारी रामायण मैंने गाई तुम्हें ये समझाने के लिए कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होते हैं और ये कैसे क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं? विराट कोहली को हायर किया, उसने कहा 200 करोड़ लूंगा, 200 करोड़ मुझे P&L में नहीं दिखाने थे, मैंने 40 दिखा दिए 160 बैलेंस शीट में। फिर अगले साल 40 दिखा दिए 120। जब मैंने बैलेंस शीट में 120, यहां देखो बेटा, जब मैंने बैलेंस शीट में 120 दिखाए, 2 साल हो गए, 2 साल बाद हमारा रेशो क्या हो गया? चेंज हो गया। रेशो चेंज होते ही मुझे डर लगा, मुझे लगा अब आने वाले समय में जब हम 40 बांटेंगे तो किस रेशो में बांटेंगे? 1:1 में। आज किस में बट रहा है? तो मैंने कहा नहीं, इसको भी तुम 3:2 में ही बांटो, 1:1 में, क्योंकि रेशो चेंज हो जाएगा। खर्चा तो पुराना ही है, ये खर्चा कोई नया थोड़ी है। आने वाले समय में जो खर्चे होंगे वो नए में बटे, पुरानी कोई भी चीज नए में नहीं बटनी चाहिए। और ये खर्चा पुराना खर्चा है, इसलिए मैं इसको आज ही राइट ऑफ। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर आपको दे रखा हो तो उसे आपको राइट ऑफ करना है, लॉस है वो आपका। क्या है? वो सिर्फ इसलिए बैलेंस शीट में आ रहा है क्योंकि हमने उसे पुराने सालों में पूरा राइट ऑफ, अगर हमने उसे पुराने सालों में पूरा राइट ऑफ कर दिया होता तो वो आज बैलेंस शीट में। अगर मेरे को 200 करोड़ एडवर्टीजमेंट पूरा दिखाना होता तो वो 120 बचता क्या कभी? वो तो कब का 200 करोड़ राइट ऑफ हो जाता, पहले ही साल में। मैंने पहले साल में नहीं किया राइट ऑफ। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे करना नहीं था। मैं 200 करोड़ पहले साल में दिखा देता तो मेरा P&L गड़बड़ा जाता। छोटी फर्म हूं मैं, वो कोई मेरी जगह दूसरा होता वो 200 करोड़ एक साथ भी दिखा देता। मैं नहीं दिखा पाया, हिम्मत नहीं हुई मेरी। तो मैंने कितने कितने दिखाए? पहले साल में 40, दूसरे साल में, लेकिन अभी भी 120 बचे हुए थे। उसे बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। क्या बोलते हैं? उसे हमें राइट ऑफ करना है। समझ गए भाई? इसमें अब कोई डाउट हो तो पूछो। 1 मिनट पॉज कर देते हैं इसको थोड़ा आगे। अब आ जाओ वापस इस पे। देखो क्या क्या राइट ऑफ करना है? P&L, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड और गुडविल। गुडविल क्यों राइट ऑफ करनी है? गुडविल लॉस थोड़ी है। आपको 2 दिन पहले मैंने एक बात बोली थी कि अगर आपने किताबों में गुडविल दिखा रखी है तो AS 26 उसे दिखाने से मना करता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। किसको? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो आपने खुद बना दी है, और परचेज गुडविल वो है जो पैसे देके। मैंने बोला था परचेज, अगम ध्यान दे, परचेज गुडविल को किताबों में दिखाते हैं, सेल्फ जनरेटेड को किताबों में नहीं दिखाते। अब जैसे सपोज करो हम लोगों ने रेशो चेंज किया, वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ, और हमने किताबों में गुडविल दिखा रखी थी 5 लाख रुपए। अब मैंने मुर्सा से बोला, मुर्सा ये गुडविल अपन ने 5 लाख रुपए दिखा रखी है, ये कोई गुडविल है थोड़ी अपनी, ठीक है, ये तो अपन ने ऐसे ही दिखा दी थी बैलेंस शीट को अच्छा बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए, ठीक है। इसको भी हटाया अपन बुक से, क्योंकि आज नहीं हटाएंगे तो कल कभी हटाना पड़ेगा। AS 26 दिखाने से आज बैलेंस शीट में प्लांट है, मशीन है, तो वो तो दिखता है कि ये मशीन है, ये प्लांट है, ये मोबाइल है, ये डक्टिंग है, ये एसी, ये सब दिख रहे हैं। बाकी ये गुडविल दिख थोड़ी ना रही है, ये तो दिखा दी अपन ने 5 लाख रुपए की गुडविल। मैंने कहा हटा इसको किताब से। जब मैं सारे कचरे का सफाया कर रहा हूं तो ये भी हटाऊंगा, ये भी कचरा ही है मेरे लिए। किताबों में जो गुडविल होती है वो कचरा होती है, रद्दड़, उसका कोई वैल्यूएशन तो वो है जो मैं तुम्हें 2 दिन से करके बता रहा था।
एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एबनॉर्मल लॉस ऐड करो, एबनॉर्मल गेन लेस करो, ये होता तरीका। किताब में कुछ भी दिखा दी गुडविल, वो कोई गुडविल थोड़ी ना होती है, वो तो हर कोई दिखा देता है। ऐसी गुडविलों को हम बोगस मानते हैं, रबिश मानते हैं, बेकार मानते हैं, उसे हम किताबों से हटा देते हैं। कब हटा देते हैं? जब हमारा रेशो चेंज हो रहा है। रेशो जब चेंज होगा तो मैं बैलेंस शीट को एकदम साफ कर दूंगा, सारे लॉस को उड़ा दिए, सारे प्रॉफिट को खा गया, बैलेंस शीट एकदम साफ, सारे लॉस को उड़ा दिए, सारे प्रॉफिट को, बैलेंस शीट एकदम साफ। अब कल नए दिन से नया सवेरा, नया रेशो, सब नया नया चलेगा, पुराना सब कुछ खत्म। समझ में आया? अब थोड़ा समराइज करता हूं पढ़ने के हिसाब से। अभी समझ लिया सब कुछ? जितने भी रिजर्व है वो 5 है, मैंने सबके नाम लिख दिए। 5 से कोई छठा रिजर्व नहीं आएगा तुम्हें। आने वाले 2 महीने तक जब तक पार्टनरशिप चलेगी ये 5 ही रिजर्व आएंगे, कोई छठा नहीं आएगा। ये मेरी बात याद रखना। कौन से 5? जनरल रिजर्व, P&L, कंटिजेंसी रिजर्व और 2 स्पेशल वाले, WCR, IFR, 2 स्पेशल वाले। स्पेशल रिजर्व में कुछ स्पेशल बातें भी होंगी, वो जब होंगी तब बताऊंगा। अभी तो ये याद रखो 5 रिजर्व है, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी, P&L, ये तो बांटने ही बांटने हैं, और 2 स्पेशल, WCR, रिजर्व बांटने की एंट्री। सारे के सारे रिजर्व डेबिट कर दो, नीचे आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये रिजर्व बढ़ गए। क्या बढ़ गए? रिजर्व बढ़ गए तो लॉस भी उड़ा देंगे। लॉस मोटे मोटे मैंने 4 लॉस बताए तुम्हें। P&L, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू। P&L, एडवर्टीजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू और गुडविल, ये 4 कचरा। कचरा उड़ाने की एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल ऊपर आएगा, कचरा नीचे। रिजर्व बांटना हो, रिजर्व ऊपर आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल नीचे। रूल वही लगेगा, पार्टनर को कुछ भी मिले क्रेडिट, कुछ भी लेना हो डेबिट। समझ में आया? पक्का? लास्ट चीज, दोनों एंट्री ओल्ड रेशो में होगी। किस में होगी? ये तो बोलने की भी जरूरत नहीं थी मुझे, ओल्ड में ही होगी। इनफैक्ट ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, ओल्ड में होगी, इसीलिए तो रायता फैला। अगर न्यू में करनी होती तो, अगर तुम लॉजिक से समझ रहे हो मुझे अच्छे से, तो न्यू में करनी होती तो क्यों बांट रहा हूं? सारे फसाद की जड़ ही क्या है कि रेशो चेंज हो रहा है। अगर रेशो चेंज हो रहा है, कल बांटूंगा तो न्यू में बटेंगे। कल तो वैसे भी न्यू में बटने हैं, न्यू में ही बांटना होता तो कल बांट दूंगा। क्यों बांटू आज? आज इसीलिए बांट रहा हूं ताकि सारा निपटारा किस रेशो में हो जाए? ओल्ड रेशो में। इसीलिए तो ये हो रहा है। तो ये दोनों एंट्री गलती मत कर देना। किस में होगी? जानबूझ के वो तुम्हें न्यू रेशो भी देगा, तुम किस में करोगे? क्लियर है मेरे बच्चों? अब एक और बात सुनो, अगर पार्टनर को रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना करने हो, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। मुर्सा सर कह रहे हैं भाई इतनी मेहनत से अपन ने रिजर्व कमाए हैं, इतनी मेहनत से अपन ने लॉस कमाए हैं। लॉस में मेहनत लगती है, ठीक है? अब मेहनत तो करी होगी ना, लॉस होगी अलग बात है, ठीक है? चलो, तो हमारे में एक अंकल को जानता हूँ, वो अलग अलग तरह के बिजनेसेस चेंज करते रहते हैं। पहले वो कपड़े का बिज़नेस करते थे, फिर उन्होंने किराना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने वो जगह को पूरा तुड़वा कर हॉस्टल बना दिया, वहाँ बच्चों को रखना शुरू किया, ठीक है? फिर उन्होंने वहाँ पे वीडियो गेम और वो सब लगा दिए, टेकन 3 वगैरह वो सब शुरू किया। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, मतलब यहाँ के नहीं है, भोपाल में थे। अब वो भैया, मैं उनको जब भी मैं कहा यार ये गजब ही करते रहते हैं, जब देखो जब कुछ ना कुछ नया, ठीक है? तो बोलता है यार मैं हर बिज़नेस से तजुर्बा कमाता हूँ, ठीक है? तो मैं कहा पैसे नहीं कमाता लॉस ही लॉस होते हैं, लेकिन हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो भाई लॉस भी हम कमाते हैं, प्रॉफिट भी हमने ही कमाया है। मुर्सा सर कह रहे हैं ये लॉस और प्रॉफिट को मत बांटो, इसको ऐसे ही रहने दो, इतनी मेहनत से कमाया हमने। तो मैं आगे क्या बोलूँगा? तू मुझे बोतल में उतार रहा है, तू इसलिए नहीं बांट रहा है लॉस और प्रॉफिट क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है, तू नहीं बांट रहा है। और प्रॉफिट को अगर अपन बांटेंगे तो 3:2, सॉरी मैं बोलूँगा ये बात उन्हें कि अगर आज बांटेंगे तो 3:2 में बटेगा और कल बांटेंगे तो इसलिए तू मुझे बॉटल में उतार रहा है, ये वो बोलेंगे मुझे कि तू इसलिए रिजर्व बांटना नहीं चाहता। मैंने कहा चल अगर तुझे ऐसा लग रहा है ना तो एक काम कर, अपन ऐसा काम करेंगे कि सांप भी मर जाएगा और हम रिजर्व को छेड़ेंगे भी नहीं, छेड़ूंगा भी नहीं रिजर्व को, और एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें बस एक एंट्री करनी है,
गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू, कोई रिजर्व नहीं बांटना, कुछ नहीं करना, कुछ भी हाथ मत लगाना किसी चीज को, बस एक एंट्री कर देना गेनिंग पार्टनर टू और सब हो जाएगा। कैसे होगा? पहले तो ये एंट्री रट लो, पहले रट लो। अगर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करने से मना किया हो तो क्या एंट्री करोगे? जैसे मैं गेन कर रहा था तो शब्बीर डेबिट और मुर्सा सेक्रीफाइस कर रहा था तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये एंट्री रट ली तुमने। अब मैं इसका एक शानदार लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। जो मैं अब बताऊंगा तुम्हें वो किताब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बुक के अंदर सिर्फ तुम्हें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की एंट्री दे रखी है, तुम अभी देख लेना भले। तो बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, बहुत कमाल की चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। एक इमेजिनरी एग्जाम्पल से समझेंगे अपन इसको। 5 मिनट का एक वो डाल दो मोबाइल में, जो भी होता है तुम्हारा क्या टाइमर, 5 मिनट बस मुझे ध्यान से सुनना, उसके बाद तुम्हें जितनी बात करनी हो करना। 5 मिनट। यहाँ देखो, आज एक इमेजिनरी एग्जाम्पल, पीछे से यहाँ ध्यान देना, बनानी प्लीज प्लीज, फोकस प्लीज। जनरल रिजर्व आपको दे रखे हैं 50,000, आपका पुराना रेशो है 3:2 और नया रेशो है। आपको मैंने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकालना बताया था पहली क्लास में। मैंने बोला था एक ही फॉर्मूला लगाया करो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, प्लस में आ जाए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आ जाए तो पुराना रेशो था 3/5 और मेरा था नया रेशो, मुर्तुजा का भी 1/2 और मेरा भी। एलसीएम वगैरह लेना आता है, 6 में से 5 जाएगा 1/10 और 4 में से 5 जाएगा माइनस में आएगा। माइनस में आएगा मतलब गेन और प्लस में आएगा मतलब सेक्रीफाइसिंग गेनिंग। आप निकाल लोगे, एक एक बच्चा निकाल लेगा। यहाँ पर एलसीएम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों ही क्वेश्चन में गिवन थे, ठीक है। मेरा टाइमर चल रहा है और दिमाग खराब, ठीक है। ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोनों क्वेश्चन में गिवन थे। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं रिजर्व बांटू या ना बांटू कुछ फर्क नहीं पड़ता, इफेक्ट वही आता है। बहुत अच्छी चीज बताऊंगा। अगर मैं रिजर्व बांटता तो एंट्री करता जनरल रिजर्व टू मुर्तुजा टू शब्बीर, और मैंने बोला एंट्री में ओल्ड रेशो में करता। ओल्ड रेशो था 3:2, मुर्तुजा को 30 मिलते, मुझे 20 मिलते, इसीलिए मुर्तुजा बोल रहा था आज ही बांट दो। उसके कहने पे मैंने बांट दिए, 30 उसको मिले, मुझे। अब अगर वो मेरी बात मान लेता, मैं उसे कहता भाई रिजर्व मत बांट, रिजर्व इतने अच्छे बैलेंस शीट में दिख रहे हैं और रिजर्व से बैलेंस शीट हरी भरी दिखती है, तू मत बांट रिजर्व। लेकिन वो बोलेगा नहीं मुझे बांटने हैं। मैंने कहा चल एक काम कर, मेरी एक बात मान ले, एक एडजस्टमेंट एंट्री कर ले, सब कुछ सही हो जाएगा उससे। एडजस्टमेंट एंट्री क्या? गेनिंग पार्टनर टू गेन सेक्रीफाइस मैंने निकाल लिया था। गेनिंग पार्टनर शब्बीर था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो अपन एंट्री करो शब्बीर टू, और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10, तो 50,000 का 1/10 होता है 5/5। अब मैं उसे क्या समझाऊंगा कि देख मैं डेबिट हो गया, तू क्रेडिट हो गया, तो मैंने तुझे कितने दे दिए? मैंने तुझे 5 दे दिए। अब मैं उसे बोलूंगा इफेक्ट वही आएगा। वो बोलेगा कैसे, रिजर्व तो बांटे ही नहीं। मैंने कहा बस तू अब घर चल जा, अब मैंने जो बोल दिया ना वो पत्थर की लकीर है, सो जा आराम से, तेरे को कोई नुकसान नहीं हो। उसने बोला नहीं मुझे समझा। मैंने कहा देख तेरे को समझाता हूँ, तू पहले आज 5,000 रुपये लेके चल जा। नहीं 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 मेरे को 5 ही मिले। मैंने कहा तू 5 ले ले। अगर हमने भविष्य में कभी रिजर्व बांटा, आज नहीं कल नहीं परसों, कभी तो जिंदगी में बांटेंगे, ये तो तय बात है। जिंदगी भर पड़े नहीं रहेंगे, कभी तो बांटेंगे। जब भी बांटेंगे तब न्यू रेशो लगेगा। अब ओल्ड थोड़ी लगेगा, अब भविष्य में क्या लगेगा? हमारे रिजर्व 50 है, हमने रिजर्व को छेड़ा भी नहीं है। 50,000 को हम 1:1 में बांटेंगे तो तुझे भी 25 मिलेंगे, मुझे भी 25 मिलेंगे। मैं आज तुझे 5 दे चुका हूं, भविष्य में मुझे 25 मिलेंगे। 25 में से 5 गए तो मेरा इफेक्ट कितना आया? मैं तुझे आज 5 दे चुका हूं, भविष्य में तुझे 25 और मिलेंगे। 25 और 5 तुझे कितने मिले? हमने रिजर्व को छेड़ा भी नहीं और इफेक्ट सेम आया। और वो इफेक्ट कब आएगा? जब आप ये एंट्री पास करोगे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। समझ में आया? एक बार फिर, अगर हमें रिजर्व बांटना हो तो हम प्लीज ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्ट लेके ये चीज बता रहा हूं, कोई भी नहीं बताएगा, गारंटी दे रहा हूं। किताब के अंदर सिर्फ एंट्री लिखी हुई है गेनिंग पार्टनर टू। कुछ समझ नहीं आता बच्चे को एंट्री क्यों कर रहे हैं, मुझे भी नहीं पता था 12th तक। बस गेनिंग पार्टनर टू, एक लाइन मैंने रट ली थी, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, मैं ये अंडरलाइन कर लेता था। पार्टनर को रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, तो एंट्री क्या करनी है? नंबर भी मिल गए, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, नंबर भी मिल जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन लास्ट तक भी कुछ समझ नहीं आता क्या चल रहा है ये। समझो, आज टाइम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल से तो क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन समझ लो इस चीज़ को, बहुत बढ़िया चीज़ है।
अगर मैं आज रिजर्व इज्जत से बांट देता तो एंट्री होती जनरल रिजर्व टू मुर्तुजा टू शब्बीर और रिजर्व बढ़ते 3:2 में। 50,000 को अगर मैं 3:2 में बांटू उसे 30 मिलते, मुझे 20 मिलते। मैं उससे बोल रहा हूं भाई रिजर्व मत बांट, रिजर्व को अपनी बैलेंस शीट में रहने दे। रिजर्व से बैलेंस शीट हरी भरी नजर आती है, अच्छी दिखती है, मत बांट रिजर्व। अगर तुझे इफेक्ट ही देना है तो एक एंट्री कर ले गेनिंग पार्टनर टू, उससे भी बात वही पड़ेगी। उसने मेरी बात मान ली, हमने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग निकाला, ऑब्वियसली गेन में ही कर रहा हूं क्योंकि मेरा रेशो बढ़ जाएगा और वो क्या कर रहा है, तो मैंने एंट्री करी गेनिंग टू शब्बीर डेबिट हो गया, मुर्तुजा रिजर्व 50,000 थे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग था 1/10, तो 50,000 का 1/10 आता है 5। शब्बीर डेबिट हो गया क्योंकि वो गेन कर रहा था, मुर्तुजा क्रेडिट हो गया क्योंकि वो शब्बीर ने 5,000 रुपए निकाल के किसको दे दिए, मुर्तुजा अपने घर चला गया, मैं अपने घर चला गया। उसने कल आके मेरे से पूछा भाई इफेक्ट सेम कैसे आया, एक बार समझा। मैंने कहा देख समझाता हूँ। इफेक्ट सेम लाने के लिए जनरल रिजर्व को हमें कभी ना कभी तो बांटना पड़ेगा। आज नहीं बांटे कल बांटेंगे, कल नहीं परसों बांटेंगे, 1 साल बाद बांटेंगे, 2 साल बाद, लेकिन जिंदगी में कभी तो बांटेंगे। जब भी बांटेंगे रेशियो क्या लगेगा, अब 3 थोड़ी लगेगा, अब क्या लगेगा, भविष्य में क्या लगेगा, जब 1:1 का रेशियो लगेगा, 50,000 को 1:1 में बांटेंगे, 25 तुझे मिलेंगे, 25 मुझे मिलेंगे। तो मुर्सा बोलेगा मुझे तो 25 ही मिले, 5 आज मिल गए ना, कितने हो गए 30। भविष्य में मुझे भी 25 मिलेंगे, लेकिन 5 मैंने आज दे दिए ना, डेबिट हो गया मैं, तो 25 में से 5 गए, मुझे कितने मिले 20। अगर मैं रिजर्व बांटता तो भी मुझे 20 मिलते, ना बांटने पे भी 20 ही मिलेंगे। और अगर रिजर्व बांटता तो भी उसे 30 मिलते, ना बांटने पे भी उसे 30 ही मिल रहे हैं। ये एक एडजस्टमेंट एंट्री करने से हम रिजर्व भी नहीं बांटते और इफेक्ट भी वही आ जाता है। समझे? ये एंट्री करने का एक फायदा भी बताऊं। आज अगर आपको 5 रिजर्व बांटने होते तो आप लिखते हैं जनरल रिजर्व डेबिट, P&L डेबिट, कंटिजेंसी डेबिट, WCR डेबिट, IFR डेबिट, 2A, 2B, 2C, कितनी लंबी एंट्री होती। अब वो नहीं करनी, एक करनी है गेनिंग, और बांटना भी नहीं है। सारे रिजर्व को टोटल कर लो, मान लो सारे रिजर्व आ रहे हैं 3 लाख, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग 1/10 आ रहा है, 3 लाख का 1/10 30,000। 30,000 ये आपको करना है जब क्वेश्चन रिजर्व बांटने से मना करें। ठीक है, याद रखोगे। आज हमने 2 बातें पढ़ी। व्हेन पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, जब उन्हें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना हो, और जब उन्हें रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट ना करना हो। ये 2 एंट्री आप लोग आई होप याद रखोगे। ठीक है, ये पूरा चार्ट, कल चलेंगे इसके क्वेश्चंस। धन्यवाद। कॉपी दिखा दो स्टाइल से।